नमस्ते, मैं शिवाली गुप्ता। आज आप देख रहे हैं ISDT इंडिया। हमारा आज का टॉपिक है टॉर्चलाइट एग्ज़ामिनेशन। टॉर्चलाइट एग्ज़ामिनेशन कैसे करते हैं, उसका सही तरीका क्या है, वो क्यों किया जाता है और उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं आँखों के बारे में, ये सब जानेंगे। इसके लिए हमें एक पेन टॉर्च चाहिए। बहुत ब्राइट टॉर्च नहीं होनी चाहिए। पेन टॉर्च इज़ अ परफेक्ट। अब हम पेशेंट को बोलेंगे स्पेक्टेकल निकाल लीजिए। जी, सबसे पहले पेशेंट की जो पोस्चर है वो देखते हैं। हेड सबसे पहले। हेड अगर थोड़ा भी टिल्टेड रहा या शोल्डर के तरफ झुका है, फेस आके झुका है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो आप देखिए कि पेशेंट जो है आपका, उसका जो हेड है, जो सर है, वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद फोरहेड, ये एरिया को हम फोरहेड बोलते हैं। फोरहेड इसलिए देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिंकल्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है पेशेंट को लिड्स की कोई प्रॉब्लम हो जिससे कि वो रिंकल्स आ रहे हैं। सेकेंडली हम आईलिड देखेंगे। अब आईलिड कैसे देखेंगे आप? आईलिड के हमें सबसे पहले देखना होता है पोजीशन, वो कितना पार्ट कवर कर रहा है। आईलिड के लिए देखने के लिए पेशेंट को स्ट्रेट देखिए। आईलिड के पोजीशन देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों अपर आईलिड और लोअर आईलिड प्रॉपर पोजीशन पे है या नहीं। उसके बाद मूवमेंट, पेशेंट को बोलना है ब्लिंक करना। ब्लिंक करना यानी आँख बंद और खोल करनी है पेशेंट को। मैम बंद खोल कीजिए। जी, हमारा नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट होता है 12 to 16 ब्लिंक्स पर मिनट। उसके बाद आप देखेंगे कि पेशेंट की जो आईब्रोज हैं वो दो चीज़ देखनी होती है आईब्रो में। एक तो आपको देखना है ये डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और जो आईब्रो का हेयर्स है, जो आईब्रो की हेयर्स है वो 2 लेयर्ड ना हो, सिंगल रो में प्रेजेंट होनी चाहिए। आईब्रो के बाद लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल एपरेटस का मतलब होता है यहाँ पे आप जब ये लिड थोड़ा सा लोअर करेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल डॉट दिखाई देगा जो कि पंक्टा है, और यहाँ पे लैक्रिमल सैक होती है। पेशेंट का रिगर्जिटेशन टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ से पानी आएगा। स्लाइड पानी आना नॉर्मल है। अगर स्टिकी वाटरिंग है या येलोइश आ रहा है या रोप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है तो आपको तुरंत पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद आई बॉल हम ऊपर से ही देख सकते हैं कि प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए उसकी, आगे की तरफ बल्ज आउट नहीं होना चाहिए उसे। दोनों जो है वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, असिमेट्री नहीं होनी चाहिए। शेप, दोनों का साइज़ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद कंजंक्टिवा देखने के लिए हम लोग ये लोअर कंजंक्टिवा, जिसको आप नीचे देख सकते हैं, इसमें हम नोट करेंगे स्किन है, कोई सिस्ट तो नहीं है या कुछ पार्टिकल्स हैं। अपर कंजंक्टिवा के लिए हम लोग थोड़ा सा पेशेंट को नीचे देखिए मैडम, ये देखिए, ये अपर कंजंक्टिवा अगर आपको देखना भी है तो आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो इसको इवर्ट करके भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे स्क्लेरा। ये जो वाइटिश पोर्शन दिख रहा है आपको, एरिया दिख रही है, वो देखेंगे। उसमें हमें नोट करना होता है कोई इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई फ्लैश यानी स्किन फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर तो उसमें नहीं आ गया है, या कलर येलो है, वाइट है या ब्लूइश कलर है। उसके बाद कॉर्निया जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर वही होता है कॉर्निया। ये देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, आप जब शाइन करते हैं तो रिफ्लेक्स जो है वो बैक रिफ्लेक्स पे आ जाता है। आपको इसमें साइज़ देखना है। कॉर्निया की साइज़ देखने के लिए आप जब साइड से फोकस करेंगे, एक तो कॉर्निया की नॉर्मल साइज़ होती है 11, हॉरिजॉन्टल जो है वो है 11.7 एंड वर्टिकल 11 mm। सेकेंडली शेप, कॉर्निया इज़ एन एलिप्टिकल शेप, यानी ओवल नहीं है, एलिप्टिकल शेप का है, राउंड नहीं है।
आपको हॉरिजॉन्टल जो है ज़्यादा दिखाई देगा और वर्टिकल कम दिखाई देता है। उसके बाद आप देखेंगे आइरिस, ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो ब्राउन स्ट्रक्चर में हमें पोजीशंस देखनी है उसकी, आइरिस का पैटर्न नोट करना है, कलर नोट करना है। कलर डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी भी करता है, उसके पिगमेंटेशंस जो हैं उसके कारण कलर चेंज हो जाता है। फिर आपका आता है प्यूपिल। प्यूपिल एग्जामिनेशन करते समय हमें प्यूपिल रिएक्शन देखना है। प्यूपिल टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले डायरेक्ट रिफ्लेक्स टेस्ट यूज़ करेंगे, जो कि है आप जब डालेंगे तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, निकालेंगे तो डायलेट हो जाएगा आई जो प्यूपिल है। सेम वे हम दूसरी आँख के लिए भी पहले कॉन्स्ट्रिक्ट, ये लाइट डाला कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, निकाला उसको डायलेट हो गया। इसी में एक और टेस्ट है स्विंग लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे कि आप इसमें डालेंगे और फिर स्विंग कर देंगे, फिर इसमें डालेंगे और फिर दूसरे आँख का नोट करेंगे। अब हमने देखा कि टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। एक्चुअली जो आप जब पेशेंट पे करते हैं तो आपका जो आई लेवल है वो पेशेंट के आई लेवल से मैच होना चाहिए। अभी हमने सिर्फ वीडियो के लिए, मैं स्टैंडिंग पोजीशन में थी और जो हमारा पेशेंट था वो सिटिंग पोजीशन पे था, पर जब आप करेंगे आपके क्लिनिक में, ऑप्टिकल्स में, तो आपको आपके आई लेवल पे ही पेशेंट को बिठाना है और ये प्रोसीजर एकदम सामने बैठ के करना होता है। सेकेंडली, आपको सारी चीज़ें इसमें बहुत डिटेल में बताई गई हैं। आपको हर स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि नॉर्मली क्या देखना है उसमें, और जब आपको उसमें एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है आई में, तो आपको पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल रेफ़र करना है। उसके बाद हम कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर पेशेंट पे नहीं कर सकते। थैंक यू मैम आपके सपोर्ट के लिए। वेलकम मैम। इस जैसे और वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।